जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जी के करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, जिन्होंने उत्पाद सिपाही के एग्जाम में पेपर 2 में हिंदी रखा है, हम लोग उसके लिए बात करेंगे। तो मैं बता दूं, हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग क्षितिज भाग 2 को देख रहे हैं। तो दोस्तों, क्षितिज भाग 2 का 9वां चैप्टर आज हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है संगतकार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन रहने वाला है पेपर 2 हिंदी का। क्योंकि पिछली बार भी जितना भी एग्जाम हुआ है, उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने जो बताया था वहीं से क्वेश्चन रहा था। तो इस बार भी क्वेश्चन वहीं से रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल हमारा है, संगतकार कविता के कवि कौन है। तो संगतकार कविता के जो कवि हैं वो है मंगलेश डबराल। कौन है? मंगलेश डबराल। ये आपको याद रखना है। दूसरा सवाल हमारा है, संगतकार शब्द का क्या अर्थ है। तो संगतकार शब्द का अर्थ है मुख्य गायक के साथ गाने वाले सहायक कलाकार। मुख्य गायक के साथ गाने वाले सहायक कलाकार को संगतकार कहा जाता है। तीसरा सवाल है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है। तो मुख्य गायक की जो आवाज़ होती है वो भारी और गरजदार होती है। कैसी होती है? चट्टान जैसी होती है। चौथा सवाल हमारा है, संगतकार की आवाज़ कैसी होती है। तो मधुर लेकिन कमज़ोर और कांपती हुई। ठीक है, संगतकार की आवाज़ कैसी होती है। तो मधुर लेकिन कमज़ोर और कांपती हुई। चलिए पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं। पांचवा सवाल है, अंतरा का क्या अर्थ है। अंतरा का अर्थ है अस्थाई के बाद की पंक्तियां, यानी मुखड़ा के बाद की पंक्तियां। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए छठा सवाल हम लोग देख लेते हैं। छठा सवाल हमारा है, मुख्य गायक जब ऊंचे स्वर में जाता है तब अस्थाई को कौन संभाले रखता है। तो मुख्य गायक जब ऊंचे स्वर में जाता है तो अस्थाई को कौन संभाले रखता है। तो वो रखता है संगतकार। कौन रखता है? संगतकार। चलिए सातवां सवाल हम लोग देख लेते हैं। सातवां सवाल हमारा है, तार सप्तक में गाते समय गायक को क्या महसूस होता है। तो तार सप्तक में गाते समय गायक को महसूस होता है गला बैठना और उत्साह का कम होना। क्या महसूस होता है? गला का बैठ जाना और उत्साह का कम होना। उत्साह का कम होना। आठवां सवाल है, आठवां सवाल हमारा है, संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है। तो संगतकार मुख्य गायक को उसका पुराना समय याद दिलाता है। उसका पुराना समय याद दिलाता है जब वो नौसिखिया था। नौवां सवाल हमारा है, संगतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक से ऊंचा क्यों नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि मुख्य गायक के सम्मान और उसकी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए। मुख्य गायक की जो सम्मान है और उसकी श्रेष्ठता जो है उसे बनाए रखने के लिए संगतकार अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठाते हैं। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल हमारा है, कवि ने संगतकार की हिचक को क्या माना है। तो कवि ने संगतकार की हिचक को माना है उसकी मनुष्यता। उसकी मनुष्यता माना है। ऑप्शन सी, उसकी मनुष्यता। 11वां सवाल है, नौसिखिया शब्द का क्या अर्थ है। नौसिखिया जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ है नया सीखने वाला। क्या अर्थ है? नया सीखने वाला। चलिए 12वां सवाल देखते हैं, अनहद का क्या तात्पर्य है। तो अनहद का तात्पर्य है असीम आनंद या दिव्य संगीत। असीम आनंद या फिर दिव्य संगीत। 13वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 13वां सवाल है, मुख्य गायक का गला बैठना किस बात का प्रतीक है। तो मुख्य गायक का जो है गला बैठ जाना वो किस बात का प्रतीक है। उसकी थकान, उसकी सीमा का। उसकी थकान और उसकी सीमा का। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी थकान और सीमा का। 14वां सवाल हम लोग देखते हैं, संगतकार कविता समाज के किस वर्ग की ओर संकेत करती है। तो संगतकार कविता समाज के उन सभी लोगों की जो नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे रहकर दूसरों की सफलता में मदद करते हैं, उनके लिए संकेत करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 15वां सवाल देख लेते हैं। 15वां सवाल हमारा है, मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था। तो मंगलेश डबराल का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। 16वां सवाल है, राग जैसा गिरता हुआ स्वर का क्या अर्थ है। तो राग जैसा गिरता हुआ स्वर का अर्थ है बुझता हुआ या धीमा पड़ता हुआ स्वर। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी।
17वां सवाल हमारा है, संगतकार मुख्य गायक का साथ कब देता है? कब देता है? जब मुख्य गायक कठिन तानों के जंगल में खो जाता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सभी प्रकार के हैं, जब मुख्य गायक का स्वर बैठने लगता है, जब मुख्य गायक अकेला पड़ जाता है, यानी उपरोक्त सभी स्थितियों में संगतकार गायक का साथ देता है। 18वां सवाल हमारा है, जंगल शब्द यहाँ किसका प्रतीक है? तो जंगल शब्द यहाँ किसका प्रतीक है? कठिन तानों और सुरों की उलझन का। कठिन तानों और सुरों की उलझन का। चलिए 19वां सवाल देखते हैं। 19वां सवाल हमारा है, संगतकार का स्वर कैसा नहीं होना चाहिए? तो मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। 20वां सवाल हमारा है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई का क्या अर्थ है? तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई का अर्थ है आगे गाने की हिम्मत ना रहना। आगे गाने की हिम्मत ना रहना। 21वां है, ढाढ़स बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ढाढ़स बांधना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है तसल्ली या धीरज देना। तसल्ली या फिर धीरज देना। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 22वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 22वां सवाल है, संगतकार का योगदान कैसा होता है? तो निस्वार्थ और सहयोगी। कैसा होता है? निस्वार्थ और सहयोगी होता है। संगतकार का योगदान जो होता है वो निस्वार्थ और सहयोगी होता है। चलिए 23वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 23वां सवाल है, अकेलापन मुख्य गायक को कब महसूस होता है? अकेलापन जब मुख्य गायक को महसूस होता है जब वह अस्थाई को छोड़कर अंतरे की जटिल तानों में चला जाता है। ठीक है, जब वो अस्थाई को छोड़कर अंतरे की जटिल तानों में चला जाता है तब उसे अकेला महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है। 24वां सवाल हमारा है, संगतकार किस विद्या की रचना है? तो संगतकार जो है वो कविता है। क्या है? कविता है। और इसके रचयिता कौन है? मंगलेश डबराल जी हैं। 25वां सवाल, मनुष्यता संगतकार के संदर्भ में क्यों कहा गया है? मनुष्यता संगतकार के संबंध में क्यों कहा गया है? क्योंकि वह मुख्य गायक की प्रतिभा को निखारने के लिए खुद को पीछे रखता है। मुख्य गायक के प्रतिभा को, मुख्य गायक का जो प्रतिभा है उसे निखारने के लिए स्वयं को पीछे रखता है, खुद को पीछे रखकर उसका साथ देता है, इसीलिए उसे मनुष्यता कहा गया है। चलिए 26वां सवाल देखते हैं। 26वां सवाल हमारा है, मूर्छना का संगीत में क्या अर्थ है? स्वरों का उतार चढ़ाव। क्या अर्थ है? स्वरों का उतार चढ़ाव। ऑप्शन बी। चलिए 27वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। संगतकार कविता की भाषा कैसी है? तो संगतकार जो कविता है ये सरल और प्रभावशाली खड़ी बोली है। सरल और प्रभावशाली खड़ी बोली है। ठीक है। 28वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 28वां सवाल हमारा है, गायक के गरज के साथ किसकी आवाज़ मिलती है? तो गायक के गरज के साथ संगतकार की कांपती हुई आवाज़ मिलती है जो पीछे से उसे सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। 29वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 29वां सवाल हमारा है, अस्थाई का अर्थ संगीत क्या है? अस्थाई का अर्थ संगीत है गीत की मुख्य पंक्ति जिसे बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, बार बार दोहराया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बार बार दोहराया जाता है। चलिए 30वां सवाल और आखिरी सवाल है, मंगलेश डबराल कौन से पुरस्कार मिला था? मंगलेश डबराल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगलेश डबराल जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो आपके काव्यखंड को कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट चैप्टर हमारा था। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने पेपर 2 रखा है। बहुत ही कम समय में आपको रिवीजन मिल रहा है, तो इसीलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, तो उसमें आप सहयोग करें। धन्यवाद।